जेई एडवांस 2017 का प्रॉब्लम है, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट इन द रीजन बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3r/2 पॉइंटिंग नॉर्मली इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर. अ पार्टिकल विथ चार्ज प्लस q एंड मोमेंटम p डायरेक्टेड along x axis enters region 2 from region 1 at point p1 y is equal to -r. Which of the following options is are correct? इस पॉइंट P1 से एक पार्टिकल चार्ज प्लस Q का एंटर करता है मोमेंटम P के साथ. पहले ऑप्शन में पूछा है कि व्हेन द पार्टिकल री एंटर्स रीजन 1 थ्रू द लॉन्गेस्ट पॉसिबल पाथ इन द रीजन. लॉन्गेस्ट पॉसिबल पाथ यानी कि यहाँ से ये जा रहा है, अब जाते ही क्या होगा, अंदर में तो सर्कुलर पाथ होगा, तो ऐसे 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 करके लॉन्गेस्ट पॉसिबल पाथ लिया और यहाँ फिर वापस ये ऐसे आ गया. तो जब लॉन्गेस्ट पॉसिबल पाथ की बात हो रही है तो क्या होगा, ये जो पार्टिकल है ये 3r/2 यहाँ तक टच करेगा. ध्यान रखिए, टच करेगा, यानी कि इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी जो है वो ऐसे होगी, ऊपर की तरफ होगी. इसकी वेलोसिटी ऐसे होनी पड़ेगी. अगर इसकी वेलोसिटी ऐसे नहीं हो करके मान लीजिए कि थोड़ा सा भी इसमें इधर का कंपोनेंट है तो क्या होगा, ये पार्टिकल बाहर निकल जाएगा, फिर तो वो रीजन 1 में आपको वापस मिलेगा ही नहीं. उसी तरह अगर वेलोसिटी जो है वो ऐसे नहीं हो करके अगर इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर कहीं पहले ही हो गई है, तो उस केस में लॉन्गेस्ट पॉसिबल पाथ नहीं होगा. लॉन्गेस्ट पॉसिबल पाथ का मतलब ये हुआ कि पार्टिकल इस लाइन को टच करता है और उस जगह उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है. पूछा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन इट्स लीनियर मोमेंटम बिटवीन पॉइंट P1 एंड द फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस इज. ऑप्शन ए वाला केस होगा तो क्या होगा, यहाँ से पार्टिकल चला चला ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, मान लीजिए कि ये यहाँ तक आता है, तो ये वाला जो पॉइंट D है ना, ये कौन सा पॉइंट हुआ, ये हो गया फारदेस्ट पॉइंट. और इस फारदेस्ट पॉइंट पर ये जो मोमेंटम है जिसको मैंने P फाइनल लिखा है, इसको ऐसे होना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में होना पड़ेगा, अलोंग y एक्सिस होना पड़ेगा. क्योंकि अगर इस पॉइंट पर D पॉइंट पे अगर मोमेंटम मान लीजिए कि उसका कुछ इस तरह से है, यानी कि वेलोसिटी में कुछ x कंपोनेंट भी है, तो क्या होगा, ये जो पार्टिकल है ये रीजन 3 में घुस जाएगा. रीजन 3 में एक बार घुस गया तो वापस फिर रीजन 2 और रीजन 1 में तो आएगा ही नहीं. लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि ये पार्टिकल लौट कर रीजन 1 में आता है, इसलिए मोमेंटम को वर्टिकली अपवर्ड होना पड़ेगा. मोमेंटम में कोई कंपोनेंट टुवर्ड्स लेफ्ट भी नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर टुवर्ड्स लेफ्ट कोई कंपोनेंट है, इसका मतलब ये जो पार्टिकल है वो कहीं पहले ही उसका मोमेंटम वर्टिकल हुआ है, तो उस केस में ये पार्टिकल फारदेस्ट तो जा नहीं रहा है. ऑप्शन में दे रखा था कि लॉन्गेस्ट पॉसिबल पाथ, तो अगर कोई यहाँ से जा करके और ऐसे ही लौट आया तो ये तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल पाथ नहीं हुआ. लॉन्गेस्ट पॉसिबल पाथ के लिए ये जाएगा और इस रीजन में यहाँ पे टच करके तब उसको वापस आना पड़ेगा. तो उस केस में चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम क्या है, इनिशियल मोमेंटम p i कैप डायरेक्शन में है. फाइनल मोमेंटम क्या है, फाइनल मैं इस पॉइंट को ले रहा हूँ, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा p j कैप होगा. अब ये p ही क्यों रहेगा, क्योंकि अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन में समझाया था कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा फोर्स है कि वो कोई काम नहीं करता है. वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स जीरो होता है. वर्क डन जीरो है यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या स्पीड चेंज नहीं होता है. तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अगर चेंज नहीं हो रहा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा, यानी कि हर जगह इस पाथ में कहीं भी आप चले जाएं मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम तो p ही रहेगा. हाँ, उसका डायरेक्शन चेंज होगा, जैसे जैसे ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा हर जगह डायरेक्शन चेंज होता रहेगा. आपको फाइंड करना है डेल्टा p, यानी कि क्या फाइंड करना है, p फाइनल माइनस p इनिशियल. p फाइनल क्या है, pj वेक्टर है ऐसा, और माइनस pi करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस pi, यानी कि माइनस p इस डायरेक्शन में हो गया वेक्टर. इसका भी मैग्नीट्यूड है p, इसका भी है p, तो डेल्टा p का मैग्नीट्यूड हो जाएगा p√2. पाइथागोरस थ्योरम से ऑप्शन में आई थिंक दे रखा था p/√2, यानी कि वो ऑप्शन गलत है. चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड हो गया p√2. b में ये दे रखा है कि फॉर b इज इक्वल टू 8/13 p/QR द पार्टिकल विल एंटर रीजन 3 थ्रू द पॉइंट P2 ऑन x एक्सिस. ये पॉइंट P2 है. अब इस मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में जो पार्टिकल सर्कुलर पाथ बनाता है उसका रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है, mv²/r. दिस इज द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस इज प्रोवाइडेड बाय QV क्रॉस B. QVB R इज इक्वल टू mv/QB. अगर B की वैल्यू 8/13 p/QR आ गई तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ पाथ हो जाएगा mvq इंटू 8/13 p/QR
r, यानी कि ये जो रेडियस है वो हो जाएगा 13/8r, यानी कि इस वाले केस में फॉर b इक्वल टू 8/13 p/QR जो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है वो इस 3r/2 से बड़ा है। देखिए 13/8r जो है वो 3r/2 से बड़ा है, यानी कि मोशन कैसा होगा, ऐसा कुछ ये जाएगा और किसी एक पॉइंट के थ्रू वो रीजन 2 से निकल जाएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि क्या वो पॉइंट P2 है कि नहीं, तो उसको फाइंड करने के लिए आप इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बना लीजिए और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें ज्योमेट्री का बहुत बोलबाला रहता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ, यहाँ से पार्टिकल एंटर किया, अब ये P2 से निकलेगा कि नहीं निकलेगा वही हमें चेक करना है। हमने अभी तो इतना फाइंड कर लिया कि रेडियस क्या है, रेडियस है 13/8r। अब ये पॉइंट P2 कहाँ पर है, ओरिजिन से 3/2r डिस्टेंस पे है, और जो सर्कुलर पाथ बन रहा है उसका सेंटर कहाँ पे होगा, उसका सेंटर होगा इस पॉइंट से 13/8r डिस्टेंस पे, क्योंकि रेडियस क्या है 13/8r। अब ये पॉइंट P1 जो है वो r डिस्टेंस नीचे है ओरिजिन से, ये जो पॉइंट C2 है ना वो क्या है, सेंटर है। किस चीज़ का सेंटर है, जो सर्कुलर पाथ ये पार्टिकल ले रहा है, किस वाले केस के लिए, ऑप्शन बी में जो मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है उस केस के लिए। तो सेंटर इसका C2 ओरिजिन से कितना ऊपर होगा, P1 से सेंटर का डिस्टेंस है 13/8r। अब ये पॉइंट P1 क्या है, ओरिजिन से r नीचे है, तो ये कितना ऊपर होगा, 5/8r ऊपर होगा। तो ये वाला डिस्टेंस हो गया 5/8r। ये वाला डिस्टेंस हमें पता है कितना है, 3/2r, क्वेश्चन में ही दे रखा है। तो पाइथागोरस थ्योरम से सेंटर और इस पॉइंट P2 कौन सा पॉइंट है, P2 वो पॉइंट है जिसके बारे में हमें चेक करना है कि क्या वो पार्टिकल पॉइंट P2 से बाहर निकल रहा है कि नहीं। तो हम लोग सेंटर C2 और इस P2 के बीच में पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ये 5/8r है, ये 3/2r है, तो ये डिस्टेंस C2 और P2 फाइंड करिए तो ये हो जाएगा 5/8r होल स्क्वायर प्लस 3/2r होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट कर दीजिए। अब आप ये करिएगा तो देखिए 3/2 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना 12/8, तो 5 और 12 और 13 ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो यानी कि ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा 13/8r, जो मैंने डायग्राम में ऑलरेडी बना रखा है। तो C2 सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस है 13/8r। तो सेंटर से 13/8r का अगर डिस्टेंस है, इसका मतलब ये जो पॉइंट P2 है वो इस सर्कुलर ट्रैक, इस सर्कुलर पाथ पे लाई करता है। तो क्वेश्चन हमसे वही तो पूछ रहा था कि ये जो पार्टिकल है क्या वो इस पॉइंट P2 के थ्रू रीजन 2 को लीव करता है, एग्जिट करता है। तो आंसर है कि हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि ये जो पॉइंट P2 है वो इस पार्टिकल का जो सर्कुलर ट्रैक है उस पर लाई करता है। क्यों लाई करता है, क्योंकि इस पॉइंट P2 का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर पाथ इज 13/8r, और ये 13/8r रेडियस के बराबर है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ के बराबर है। तो इसलिए बी ऑप्शन सही है। सी में पूछा है कि फॉर बी ग्रेटर देन 2/3 p/QR द पार्टिकल विल री एंटर रीजन 1। अब ये पार्टिकल री एंटर कब करेगा कब नहीं करेगा वो किस पे डिपेंड करता है, तभी री एंटर करेगा जब यहाँ से ये गया और ऐसे कुछ सर्कुलर मोशन करके अंदर आ गया। तो किस केस में री एंटर करेगा, जब इस सर्कुलर मोशन का जो रेडियस है वो 3r/2 से छोटा है। 3r/2 से छोटा होगा तभी ये रीजन 1 में री एंटर करेगा। अगर 3r/2 से बड़ा होगा, जैसा कि इस केस में हमने निकाला था ऑप्शन बी में, रेडियस क्या आ गया था 13/8r आ गया था, तो 3r/2 से बड़ा हो गया। तो जैसे ही रेडियस 3r/2 से बड़ा होगा, इसका मतलब ये यहाँ पर या यहाँ पर कहीं आएगा और इसके पास वेलोसिटी का एक कंपोनेंट होगा अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये पार्टिकल रीजन 2 से बाहर निकल के रीजन 3 में चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये पार्टिकल वापस रीजन 1 में लौट कर आए, ऐसे आए, तो कंडीशन क्या होना है कि दिस रेडियस हैज़ टू बी लेस देन 3r/2। अब यहाँ से आप देख लीजिए रेडियस क्या है mv/qb, तो mv/qb दिस इज लेस देन 3r/2, यानी कि इफ़ b इज़ ग्रेटर देन, इस mv को p लिखिए क्योंकि हर जगह p ही दे रखा है, तो b हैज़ टू बी ग्रेटर देन 2p/3qr। तो अगर ये b इज़ ग्रेटर देन 2p/3qr तो रेडियस 3r/2 से छोटा होगा। रेडियस छोटा होगा इसका मतलब पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, ये ऐसे जाएगा वापस रीजन 1 में आ जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। b ज़्यादा होने से क्या होता है, रेडियस छोटा होता है। रेडियस छोटा होता है तो पार्टिकल जल्दी से गोल घूम करके वापस अपने घर में रीजन 1 में। डी ऑप्शन में है कि फॉर अ फिक्स्ड b पार्टिकल ऑफ सेम चार्ज q एंड सेम वेलोसिटी v
द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P1 एंड द पॉइंट ऑफ री एंट्री इनटू रीजन 1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द पार्टिकल। अगर री एंट्री हो रही है तो उसका मतलब जो पॉइंट ऑफ री एंट्री है सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ से, इसका डिस्टेंस r होगा, क्योंकि हर जगह तो सर्कुलर पाथ है। सेंटर से P1 का डिस्टेंस क्या है, ये भी r है। तो दोनों पॉइंट्स के बीच में, इस P1 और पॉइंट ऑफ री एंट्री के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 2r के बराबर होगा। ये इस क्वेश्चन का बेसिक फंडा है। मान लीजिए कि पार्टिकल यहाँ से एंटर किया, ऐसे 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 एंटर किया, ऐसे किया। मान लीजिए कि री एंट्री यहाँ पे E1 पे हो रहा है, तो ये क्या होगा, ये भी सेंटर से रेडियस के बराबर होगा, और ये पॉइंट P1 का डिस्टेंस भी सेंटर से रेडियस के बराबर होगा। यानी कि इस P1 और इस पॉइंट ऑफ री एंट्री के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2r के बराबर होगा। 2r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2mv/qb। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P1 एंड द पॉइंट ऑफ री एंट्री इनटू रीजन 1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द पार्टिकल। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो है नहीं, दिस डिस्टेंस दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी कि डी ऑप्शन गलत है। JEE 99 का प्रॉब्लम है, द रीजन बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू L इज फिल्ड विथ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड माइनस B0 k कैप। A particle of mass m, positive charge q and velocity v naught I travels along the x-axis and enters the region of the magnetic field. Neglect the gravity. Find the value of L if the particle emerges from the region of magnetic field with its final velocity at an angle 30 degree to its initial velocity. तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, बहुत ही कॉमन है। JEE एडवांस्ड में, JEE मेंस में बहुत बार पूछा जाता है। और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपकी ज्योमेट्री भी थोड़ी सी ठीक ठाक होनी चाहिए। पार्टिकल यहां से एंटर कर रहा है, ऐसे ऐसे एंटर किया, ये रीजन है, ये L डिस्टेंस है, इस रीजन में अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी है, और ये यहां से निकल रहा है। किस एंगल पे निकल रहा है, थीटा एंगल पे निकल रहा है। और यहाँ ये किस स्पीड से निकलेगा, V0 स्पीड से ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कोई काम नहीं करता है। यहाँ अगर ये एंटर किया है V0 स्पीड से, तो V0 स्पीड से ही निकलेगा। हाँ, इस वेलोसिटी का डायरेक्शन जरूर चेंज हो जाएगा, लेकिन उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बिल्कुल चेंज नहीं होगा। अब ये एंगल थीटा है, क्वेश्चन में आई थिंक थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दे रखी है, तो अब आपको थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाना पड़ेगा। ये एंगल अगर थीटा है, तो पिछले भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने समझाया कि ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए ये वेलोसिटी है, ये क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। जिस सर्कुलर पाथ में ये मूव कर रहा है उसका ये सेंटर O है, तो ये रेडियस हो गया। तो वेलोसिटी और रेडियस में 90 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि हर जगह ये मोशन क्या था, सर्कुलर पाथ में मोशन हो रहा है। वेलोसिटी और रेडियस में 90 डिग्री का एंगल हुआ, तो ये वाला एंगल देखिए क्या है, ये एंगल हो गया 90 डिग्री। ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल हुआ 90 माइनस थीटा। अब ये 90 है, तो ये एंगल फिर थीटा हो गया। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है ना, उसमें बेसिक फंडा यही होता है कि आप इस डायग्राम को बनाइए। पार्टिकल अगर थीटा एंगल पे निकल रहा है इस रीजन से, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ भी थीटा एंगल ही बनेगा। सिंपल बेसिक ज्योमेट्री है, मैंने 2-3 क्वेश्चन में इसको डिटेल में समझाया है। mv²/r जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स है वो किसके बराबर होगा, QVB के बराबर होगा। तो r = mv/qb हो गया। अब मैं हर क्वेश्चन में इसको ऐसे डिराइव करता हूँ ताकि आपको बेसिक याद रहे कि ये चीज़ डिराइव कहाँ से हुआ। अब r और L में क्या रिलेशन है, ये थीटा एंगल कितना है, 30 डिग्री है, तो आप लिख सकते हैं ना कि L/r दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, साइन 30। साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2। तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, r/2। L हो जाएगा r, यानी कि mv/2qb। इस ट्रायंगल में देखिए, ये वाला ट्रायंगल जो है, ये L क्या है, ऑपोजिट, r क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो L/r इज इक्वल टू साइन 30। साइन 30 हो गया हाफ, तो L की वैल्यू होगी r/2, r की वैल्यू है mv/qb, तो L इज इक्वल टू mv/2qb। हाँ, क्वेश्चन में वेलोसिटी दे रखा है V0 I, तो यहाँ पर V की जगह V0 लिख दीजिए। पार्ट बी में पूछा है कि फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड द टाइम स्पेंट बाय इट इन the magnetic field if the magnetic field now expands to 2.1 L। पार्ट बी में मैग्नेटिक फील्ड 2.1 L तक है, तो मोशन कैसा होगा, ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, ये वापस ये घूमकर इधर आ गया, तो फाइनल वेलोसिटी हो गया -v0 I कैप डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड V0 ही रहेगा। फिर पूछा है एंड द टाइम स्पेंट बाय इट इन द मैग्नेटिक फील्ड। टाइम कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस यहाँ से ऐसे कितना डिस्टेंस हुआ, πr के बराबर हुआ। स्पीड कितना है, v0 πr/v0। और रेडियस क्या है, पिछले पार्ट में हमने निकाला था, रेडियस इक्वल टू mv0/qb।
क्यू बी। तो टाइम कितना हो जाएगा, पाई इंटू आर बाई वी नॉट यानी कि पाई एम बाई क्यू बी। तो टोटल टाइम स्पेंट बाय द पार्टिकल हो गया पाई एम बाई क्यू बी। जे 2007 का प्रॉब्लम है, अ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी इजकल टू बी नॉट जे एग्जिस्ट इन द रीजन ए लेस देन एक्स लेस देन 2a। इस रीजन में बी नॉट के है एंड वेक्टर बी इजकल टू माइनस बी नॉट जे in region 2a to 3a. A positive point charge moving with a velocity v is equal to v naught I, where v naught is a positive constant, enters the magnetic field at x is equal to a. The trajectory of the charge in this region कैन बी लाइक। चार ऑप्शन में से कौन सा होगा, मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा इस पे, एफ मैग्नेटिक इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी होगा। मैग्नेटिक फील्ड है वाई डायरेक्शन में, वाई कैप डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, वाई डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। इसलिए देखिए चारों ऑप्शन में जो मोशन दिखा है ना वो एक्स जेड प्लेन में, देखिए हर जगह एक्स जेड प्लेन में है। अगर गलती से आपको एक्स जेड प्लेन की जगह यहाँ पर एक्स वाई प्लेन कर देता तो उस ऑप्शन को तो आप देख कर ही बता देते कि ये तो गलत ऑप्शन है। तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा वो परपेंडिकुलर टू वाई डायरेक्शन होगा। ए पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड लगना स्टार्ट करेगा। तो पॉइंट ए पर मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, चार्ज क्यू पॉजिटिव है, ये वी जो है वो क्या है, वी नॉट आई है, क्रॉस कर दीजिए बी नॉट इंटू जे। तो आई क्रॉस जे क्या होगा, अभी मैंने समझाया था ना, आई क्रॉस जे होता है के कैप, यानी कि इस पॉइंट ए पर जैसे ही पार्टिकल आएगा तो उसको मैग्नेटिक फील्ड लगेगा इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, उसके कारण सर्कुलर पाथ होने लगेगा। तो यहाँ पर मोशन कैसा होगा, इस तरह का कुछ होगा। अब ये होता रहा, कब तक होता रहेगा, जब तक 2a डिस्टेंस तक नहीं आता है। अब तो इस 2a के बाद क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोशन कुछ इस तरह का हो जाएगा, क्योंकि अब मैग्नेटिक फोर्स को इधर की तरफ लगना है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, माइनस बी नॉट जे है। तो ये जो सर्कुलर पाथ है उसका कर्वेचर इधर की तरफ होगा या इधर की तरफ होगा, वो डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे। फर्स्ट पार्ट में ए से 2a के बीच में मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है यहाँ पर तो देखिए ऐसे लगा ऊपर की तरफ, और जैसे पाथ थोड़ा सा कर्व्ड हो रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स इधर की तरफ लगता रहा, ऐसे लगता रहा इस डायरेक्शन में। अब जैसे ही यहाँ से पार्टिकल आगे बढ़ा तो कर्वेचर ऐसा हो जाएगा। कर्वेचर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ के बाद मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, माइनस बी नॉट जे है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगना पड़ेगा, ऐसे, ठीक है। ऐसे आते आते जब यहाँ पे पूरा फ्लैट होगा तो देखिए मैग्नेटिक फोर्स इधर लग जाएगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में था, प्लस जेड डायरेक्शन में। तो आंसर ए इसमें सही है।